कबीर खड़ा बाजार में, ये कबीर कबीर खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। ना किसी से दोस्ती। नमस्कार। जहांगीर परिवार आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम श्री उस्मान मीर, इनकी उपलब्धियां, सफलतियां, इनका जितनी तारीफ करे माँ सरस्वती का इन पे वरदान है। आप बक्का भाई के अजीज मित्र और बक्का भाई हमारे लिए पितृ। हमारा इनका संबंध कई 10 सालों का है। आपने मीरा रोड में मातृ मंदिर में आपने पधारे, वहाँ आप आए, वहाँ भजन संध्या की। राजस्थान में आप आए, वहाँ पे आपने हमारे गांव में आके, वहाँ पे हमारे जो परिवारजन है उन सबको आपने अपनी मधुर कंठ से आपने उन सबको मंत्रमुग्ध किया। आज यहाँ पे हम जो एकत्र हुए हैं, कल श्री परम पूज्य मोरारी बापू जी के हस्तों से आपकी तेरी खुशबू एक एल्बम का लॉन्चिंग हुई है। हम सब इस चीज की प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको और सफलता दे, आप कई ऊंचाइयां छुए और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। आप सब जो यहाँ पे आए, आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीलाराम जी के घर पे मेरे लिए आज ऐसा माहौल है। एक मेरा छोटा घर मेरे एक बड़े घर में आके मुझे कुछ सुना रहा है। क्या बात? मेरे से कुछ बातें कर रहा है। वाह, क्या बात। और मैं पिछले 15-17 साल से उस्मान मीर को जानता था, उस्मान मीर को पहचानता था। आज मेरे गुरुदेव भगवान कहूँ, मैं कोई भगवान में तो नहीं मानता हूँ, मैं तो गुरु को मानता हूँ, और वो सब कुछ है मेरे अभी बापू। तो मेरे कल बापू ने मेरे साथ गुस्ताखी करके
वैसे तो प्रथा ये है कि गुरु शिष्यों को कुछ देता है, लेकिन कल मेरे गुरु ने, वो तो उल्टा कबीर जैसा है मेरा गुरु, तो कल बापू ने बका से ओस्मान मील को छीन लिया और आसमान नूर दे दिया। मेरे पास से कल बापू ने मेरा ओस्मान छीन लिया और ये दुनिया को आज से बापू ने आसमान का नूर बताया। और बहुत बड़ी बात है, बापू ने सेतु कैसा बनाया। जैसे जैसे कई बातें ऐसी होती है जो हमारे जहन में क्लिक नहीं होती है। जैसे फॉर से ऑफ एग्जाम्पल, हमारे घर में कभी बच्चा होता है, लड़का होता है पहली दफे, तो हम पेड़ा लेके, हमारे गुजरात में सब घरों में बांटते हैं। हमारे घर में लड़की आ जाती है पहली दफे, तो हम बर्फी लेके बांट देते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा इंसिडेंस जो हमारे घर में घटता है, हमारे घर में माँ पैदा होती है। हमारी पत्नी पहली दफे माँ बनती है। और माँ बनने की जो घटना है, वैसे तो निराकार घटना है, और हम सब लोग आकार से इतने जुड़े हुए हैं। हम कोई भी भाषा, वस्तुओं की भाषा नहीं होती है तब तक हमारे जहन में, हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए हमने निराकार को भी समझने के लिए आकार बना दिया, महादेव को समझने के लिए भी हमने आकार, हम आकार की भाषा, पिंड की भाषा ही हम समझते हैं। इसलिए जो बात हमारे घर में बनती है पहली दफे, हमारे घर में माँ का जन्म होता है, हमारी पत्नी माँ बन जाती है। और आप कभी घर जाके याद करना शांति से, पत्नी जब माँ बन जाती है ना, उसके दूसरे दिन से हमें पत्नी का डर लगने लगता है। उससे पहले वो स्त्री होती है, उसका डर नहीं होता है। तो माँ बनने की घटना, ऐसी ही घटना कल हुई। बापू ने 3 बातें कल कही। एक बात कही कि बाप ओस्मान और उनकी माँ जब पहली दफे हज पढ़ के आए तो काबा से सीधा कैलाश में, बापू नहीं बोल सकते, मैं सुन सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। बापू कैलाश से जुड़े हुए हैं। बापू का घर, बापू का ठिकाना, बापू की सब कुछ। बापू ने द्वारका की कथा में तो खुल्लम खुला कह दिया था। किसी ने प्रश्न पूछा था कि बापू आपको राम, कृष्ण और शिव 3 में से कौन ज्यादा पसंद है? तो बापू ने उसका जवाब जाहिर में दिया था कि वैसे मैं वैष्णव हूं, कृष्ण मेरा इष्ट है, इसलिए मैं उसको इष्ट की औकात से मानता हूं। दूसरा, मैं राम की रोटी खाता हूं, राम को गाता हूं, इसलिए मेरा शरीर जो है वो राम की रोटी के ऊपर टिका है। लेकिन मेरा पसंदीदा, जिसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम करता हूं, वो शिव है, वो कैलाश है। तो बापू ने एक बात कही कि बाप ओस्मान और उनकी मां पहली दफे हज करके आए। परिस्थिति तो ये थी, सरकमटेंसेस तो ऐसे थे कि ओस्मान की 15 साल की उम्र में 17 लोगों का जिम्मेदारी, उनका चाचा बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का ढोलक बजाता था सिंधी बाज में, उनके पिताजी बहुत अच्छा ढोलक तबला बजाते थे। लेकिन दोनों को 15 साल की उम्र में ये ओस्मान घर में सबसे बड़ा, और गंवा दिया। और वो ओस्मान 15 साल की उम्र में तबला बजाने के लिए जाता था। सुबह में जब नारायण स्वामी का भजन खत्म हो जाता तो रोड के ऊपर तबला तो था नहीं उनके पास, लेकिन रोड के ऊपर जो बड़ा ओटा आता था उसके ऊपर सो जा, घर तक नहीं पहुंच पाता था, इतना थक जाता था। तो मांडवी से हाजीपीर जाने की भी औकात नहीं थी। परमात्मा ने क्या कुछ बना दिया। और हज, हर आदमी को, हर मुस्लिम्स को अपना आखिरी पैगाम, आखिरी इच्छा हज करने की होती है। तो पहली दफे हज करके आया, तब सीधा आकर के वो बापू को नमस्कार करने के लिए गया। मतलब काबा, कैलाश आया। और इतने साल के बाद बापू केदारनाथ से सीधा यहाँ काबा आए हैं, तो बहुत बड़ी बात। और यहाँ आके मेरे ओस्मान को छीन लिया
हैं, उसको आसमान का नूर बना दिया, और हम सब सारी जिंदगी उसको यही दृष्टि से देखेंगे। और बापू ने हमारे सबके बीच में जो ओस्मान को एक टिप्स दिया है, वैसे तो बापू का स्वभाव है कभी कुछ नहीं कहते, मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि बका तू ये क्या धंधा करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कभी कुछ नहीं कहते किसी को। फिर भी बापू ने एक बहुत अच्छी बात कल कही है ओस्मान को कि देख, साधक ही रहना, है, सिद्ध होने की कोशिश मत करना, है। तो ऐसे वैसे तो ओस्मान के लिए बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक हमारे गुरुजी एक शेर कहते थे, बहुत अच्छा शेर है, जिसकी सूरत ही सवाल बन जाए, जिसके एक्सप्रेशन में ही सब कुछ पता चल जाता है, जिसकी सूरत ही सवाल बन जाए, वो भिखारी सदा नहीं देता, वो मांगता नहीं है। जिसकी सूरत ही सवाल बन जाए, वो भिखारी सदा नहीं देता, और खुदा कभी किसी से दुआ नहीं देता। परमात्मा प्रार्थना न करे एम ओस्मान विશે કંઈ બોલવું એ મને એવું લાગે છે કે મારી તો હૈસિયત છે જ નહીં। હું તો કલાકારોને ભગવાન જ માનું છું, અને મારો તો ઈશ્વર કાંઈ છે જ નહીં। મારો ઈશ્વર તો સૂર જ મારો ઈશ્વર છે। હું તો ઈશ્વર સૂરનો જ સાધક છું। એને સમજવાનો આ કારણ કે ગુરુજીનો એક બહુ મજાનો મારી જિંદગીનો એ શેર છે, એ મારી લાઈફ છે। શબ્દ क्या है, शोर है, तमाशा है। शब्द क्या है, शोर है, तमाशा है, और भावना के सागर में बहता हुआ पतासा है। मर्म की बात जुबान से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। क्या कहें? वाह वाह जी, क्या बात है, क्या बात है सर। हेलो हेलो।
ये कलाम नसीर साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं ख़ास तौर से हमारे परम स्नेही लीलाराम जी, जहांगीर परिवार और मेरे आदरणीय बक्का भाई प्रदीप दवे, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके आशीर्वाद से पूज्य बापू जी ने मेरे एल्बम का, जो मेरा इंडिविजुअल पहला एल्बम है, उनका लॉन्च कल पूज्य बापू जी के कर कमलों से हुआ। तो ये मेरे लिए ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इसको। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा जो यादगार लम्हा जिसको कह सकते हैं। तो ये जो दिन हैं मेरे, वो ज़िंदगी के बहुत हसीन दिन हैं मेरे लिए। कल का दिन और आज का दिन, क्योंकि आज के दिन में भी मैं उन लोगों के बीच बैठा हूँ जिनको मैं चाहता हूँ दिल से, और जिनकी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। बक्का भाई, लीलाराम जी और आप सब के आशीर्वाद के बगैर मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ऐसे बड़े दिग्गज लोग मेरे सामने बैठे हैं। वैसे तो हम सब मित्र हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो कला में मुझसे भी बहुत बड़े हैं। यहाँ पे जो कलाकार बैठे हैं, संदेश जी बैठे हैं, उनके साथ ललित जी बैठे हैं, तो वो मतलब मुझसे भी बहुत बड़े कलाकार हैं। मेरे दोस्त साईं राम दवे। पहले तो आप इन सब के लिए तालियां हो जाएं कि इतने बड़े कलाकार सामने मेरे बैठे हैं। पार्थिव गोयल को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े सिंगर मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मतलब ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन कला में मुझसे बहुत बड़े हैं। इन सब के बीच में बैठा हूँ 2 दिन से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबका प्यार मिला है, ऐसे ही प्यार मिलता रहे। और आपके आशीर्वाद से मैं जो भी मुझे अच्छा आता है वो मैं शुरू करता हूँ, और आप सबको खुश करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।